जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों। आईएनएस अर्नाला को भारतीय नौसेना में अब ऑफिशियली कमीशन कर दिया गया है और ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसका काम दुश्मनों की पनडुब्बियों को ट्रैक करना और उन्हें खत्म करना, खासकर की कोस्टल और कम गहराई वाले समुद्री इलाकों में। दरअसल भारतीय नौसेना के लिए 16 इस तरीके के जहाज तैयार किए जा रहे हैं। ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित है। इवन इसमें कटिंग एज सोनार, रडार और हथियार सिस्टम लगाए गए हैं और इस जहाज से भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताएं काफी मजबूत हो जाएंगी। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी विंटर लैब्स ने इंडियन आर्मी को स्वदेशी कामिकेज ड्रोन्स दिए हैं और ये स्टार्टअप कंपनी झारखंड के धनबाद की है और ये स्टार्टअप कंपनी है। ये ड्रोन पूरी तरीके से भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित किए गए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये AI बेस्ड टारगेट पहचान प्रणाली से लैस है, ऑटोनॉमस नेविगेशन कर सकता है और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता के साथ आता है। ये ड्रोन भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करेंगे, सेना की निगरानी, खोज और सटीक हमले की ताकत भी बढ़ाएंगे। 50 से 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर दुश्मन के इलाकों में ये हमला कर सकते हैं। भारतीय सेना ने इन ड्रोन्स का कई लेवल पर परीक्षण किया। ये सभी मानकों पर पास भी हुए। वहीं दोस्तों, AMC फाइटर जेट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। बकायदा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अब AMCA के डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया है और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब दोस्तों बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंपनियों को आमंत्रित किया है जो कि इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहती है और इस प्रोसेस के जरिए AMC फाइटर जेट का जो निर्माण और डेवलपमेंट है वो अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। दरअसल इसके लिए प्री बिड मीटिंग जो है वो 4 जुलाई 2025 रखी गई है और बिड खुलने की तारीख है 18 अगस्त 2025। इस कदम का मतलब आपको मैं बता दूं कि भारत सरकार अब इस प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री पार्टनर्स को ढूंढ रही है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा सकता है और आने वाले महीनों में AMCA का प्रोटोटाइप का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों, पेरिस एयर शो में दासो एविएशन और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अब भारत में फाल्कन 2000 LXS एग्जीक्यूटिव जेट्स का निर्माण किया जाएगा और पहली बार दोस्तों दासो एविएशन फालोन जेट्स को फ्रांस के बाहर बनाएगा, यानी कि भारत में बनाएगा। मतलब साफ है किससे कि भारत एक ग्लोबल एविएशन हब के रूप में उभरेगा। भारत अब अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों की कतार में खड़ा हो गया जो कि बिजनेस जेट्स को बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों दासो और रिलायंस का जो जॉइंट वेंचर है DRAL यानी कि दासो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, इसे अब फाल्कन जेट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। मतलब साफ है कि दासो का फालोन 2000 इंडिया में बन रहा है, रिलायंस के साथ मिलकर बन रहा है और इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और एविएशन सेक्टर को एक बड़ी ऊंचाई मिलेगी। वहीं दोस्तों, पेरिस एयर शो में सैफ्रॉन कंपनी ने अपने फेमस M88 इंजन का नया और ताकतवर वर्जन पेश कर दिया है जिसका नाम M88 TREX है और ये इंजन दोस्तों खास तौर से रफाल फाइटर जेट के भविष्य के वर्जन रफाल 5 के लिए तैयार किया जा रहा है और M88 TREX जो है दोस्तों वो मौजूदा M88 से ज्यादा ताकतवर होगा। इवन दोस्तों इसका साइज मौजूदा M88 की तरह ही होगा, लेकिन ये फ्यूल इकोनॉमिक होगा और पुराने M88 के पार्ट से पूरा कंपैटिबल और मेंटेन करना आसान होगा। फिलहाल सैफ्रॉन जो है वो इस इंजन के लिए रिस्क रिडक्शन स्टडीज को कर रही है, जिसका मतलब है कि इंजन की टेस्टिंग और रिसर्च चल रही है ताकि किसी भी तरीके से डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी कि दोस्तों M88 TREX जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन है वो रफाल फाइटर जेट को और ज्यादा ताकतवर और तेज बना देगा और इसका इंजन अपग्रेड भारत जैसे देश के लिए भी फायदेमंद है जो कि रफाल का इस्तेमाल कर रहा है। नया इंजन साइज और मेंटेनेंस में आसान होगा और जैसे मैंने बताया कि पुराने M88 के साथ ये कंपैटिबल होगा। दोस्तों, भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक नए और कटिंग एज ड्रोन प्रोग्राम को शुरू किया है जिसमें कि वो एक ऐसा UAV तैयार कर रहे हैं जो कि कैनिस्टर से लॉन्च किया जाएगा और पहली बार ऐसा हो रहा है जब AD ऐसा कैनिस्टर लॉन्च UAV तैयार कर रहा है जिसके तहत 2 एयरफ्रेम बनाए जाएंगे जिसमें विंग्स और फिन खुलने की स्पेशल टेक्नोलॉजी होगी। ये ड्रोन भविष्य के मिशनों में तेजी से डिप्लॉय किए जा सकते हैं और काफी फ्लेक्सिबल भी होंगे। आपको मैं बता दूं कि कंपोजिट मटेरियल से इसकी बॉडी तैयार की जाएगी जो हल्की और मजबूत होगी और इवन खुद ADA की टीम इसके डिजाइन और टेस्टिंग को मॉनिटर भी करेंगी। अभी तक दोस्तों ADA की डिजाइन टीम ने इसका 3D मॉडल तैयार कर लिया है जो कि सॉफ्टवेयर में तैयार किया गया है और जो कंपनी इसे तैयार करेगी उन्हें 3D मॉडल दिया जाएगा और वो इसका क्लैश एनालिसिस करेंगे। उसके बाद सभी पार्ट्स की 2D ड्राइंग बनाई जाएगी। यहाँ पर दोस्तों कैनिस्टर लॉन्च टेक्नोलॉजी इसलिए भी काफी खास हो जाती है कि इसे आप वाहन से यानी कि व्हीकल या फिर जमीन से तेजी से डिप्लॉय कर सकते हैं और इसे कम जगह पर भी स्टोर किया जा सकता है। AD का ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा और ये ड्रोन दोस्तों निगरानी, डिफेंस और रैपिड डिप्लॉयमेंट वाले मिशन के लिए काफी फायदेमंद होगा। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को अब जल्द ही स्पाइस 250ER ग्लाइड बम मिलने वाले हैं जिन्हें खरीदने की योजना बनाई जा रही है और इस स्पाइस 250ER की रेंज है 300 किलोमीटर से ज्यादा और इस स्पाइस 250ER को इजराइल की कंपनी राफेल ने बनाया है। इसमें माइक्रो टर्बोजेट इंजन लगाया गया है और ये पहले के वर्जन से
कई गुना ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसे किसी भी एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है और ये उड़कर खुद ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इससे इंडियन एयरफोर्स को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारतीय वायुसेना इसके जरिए दुश्मनों के एयरबेस, रडार, कमांड सेंटर को बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकती है। इवन इसकी रेंज पाकिस्तान की PL-15 और PL-17 जैसी जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं उनसे ज्यादा है और इसे भारत के रफाल, सूथा TMKI, तेजस मार्क 1A और मार्क 2 में भी लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि स्पाइस 250ER से इंडियन एयरफोर्स को एक लंबी दूरी का हथियार मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स और ज्यादा गहराई तक हमले कर सकती है। इवन दुश्मनों के एयर डिफेंस से दूर रहते हुए भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी और ये भारत के एयर डोमिनेंस को भी मजबूत बनाएगी। वहीं दोस्तों, जोरावर लाइट टैंक अब और ज्यादा ताकतवर होने जा रहा है। दरअसल अभी तक इस जोरावर लाइट टैंक में 760 हॉर्स पावर वाला इंजन था, लेकिन अब इसकी जगह 1000 हॉर्स पावर के कमिंस AC इंजन को लगाया जाएगा और ये जो नया इंजन है दोस्तों, उसका नाम है कमिंस AC। इसके कई बड़े फायदे मिलेंगे जोरावर लाइट टैंक को, जैसे कि इस इंजन की 50% ज्यादा पावर डेंसिटी है, 20% कम हीट जनरेशन है, 13% बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी है, डिजाइन छोटा है लेकिन ताकत ज्यादा है। इवन हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाले इलाकों में ये बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। इवन दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट कमिंस के साथ बातचीत कर रही है कि वो इस इंजन का लोकल प्रोडक्शन भारत में शुरू करे ताकि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया जा सके। इवन दोस्तों, DRDO का CVRD 700 हॉर्स पावर का इंजन तैयार कर रही है इसके लिए, लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लद्दाख जैसे इलाके में कम से कम 1000 हॉर्स पावर का इंजन जरूरी होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर तेजस मार्क 2 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत का स्वदेशी तेजस मार्क 2 अब इसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जो कि फ्रांस के आने वाले रफाल F5 से पहले मिल जाएगी। यानी कि तेजस मार्क 2 में अब गैलियम नाइट्राइड बेस्ड आईएसआर रडार लगाया जाएगा, जो कि नया और पावरफुल रडार टेक्नोलॉजी है। और ये जो नया गैलियम बेस्ड वर्जन है वो तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A में लगेगा। इसकी ताकत और रेंज रफाल के मौजूदा RBE-2A 838 TRM से ज्यादा मानी जा रही है। हालांकि फ्रांस का रफाल F5 2033 के बाद सर्विस में आएगा, उसमें भी गैलियम बेस्ड नया रडार RBE-2XG लगेगा, लेकिन भारत के तेजस मार्क 2 को उससे लगभग 7 साल पहले ही ये टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। यानी कि तेजस मार्क 2 भारत का वो पहला फाइटर जेट बन जाएगा जिसमें गैलियम बेस्ड आईएसआर रडार होगा। वहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब अपने फाइटर जेट्स में 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लगाने जा रही है। DRDO के 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 125 किलोग्राम वजनी लंबी दूरी का प्रिसीजन गाइडेड मिशन है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के एयरबेस, रनवे और दुश्मनों के फोर्टिफाइड जो मिलिट्री स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें भेदने के लिए किया जाएगा। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। 230 MKI MiG-29 और तेजस में इसे लगाया जाएगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स के पास ऑप्शन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों रहेंगे। 100 के अभी तक कई सारे ट्रायल्स किए जा चुके हैं जो कि सफल रहे हैं और ये वेपन जंग के माहौल में बेहद असरदार साबित भी होगा। इवन दोस्तों, अब भारत ऐसे हथियारों के लिए विदेशियों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि भारत ने अब खुद इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया है और आगे DRDO और इंडियन एयरफोर्स मिलकर 100 की रेंज को बढ़ाएंगे और इवन इसके वॉरहेड को और ताकतवर बनाने पर भी काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, LCH प्रचंड अब और ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बनने जा रहा है, क्योंकि जल्द ही अब इसमें हेलिना मिसाइल का परीक्षण शुरू किया जाएगा, जिससे कि भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स दोनों की ताकत बढ़ जाएगी। हेलिना एक अत्याधुनिक 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और इंडियन एयरफोर्स के वेरिएंट को ध्रुवास्त्र कहा जाता है। रेंज 7 से 8 किलोमीटर है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब टारगेट लॉक करने के बाद हेलीकॉप्टर तुरंत वहां से हट सकता है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, जो कि दिन रात किसी भी मौसम में सटीक निशाना लगा सकता है और LOBL और LOL मोड्स में ये काम कर सकता है, यानी कि लॉन्च से पहले या बाद में टारगेट लॉक करने की इसमें फैसिलिटी है। टेंडम वॉरहेड है, यानी कि भारी टैंकों को भी खत्म कर सकता है। हालांकि अभी तक LCH में ATGM को डिप्लॉय नहीं किया गया था। हेलिना के आने से LCH प्रचंड की जो टैंक भेदी क्षमता और स्टैंड ऑफ अटैक रेंज है वो बढ़ जाएगी और अब हेलिना को HAL के द्वारा प्रचंड में लगाना शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इसके लाइव फायरिंग ट्रायल्स होंगे, जिसके बाद इसे ऑफिशियली मंजूरी मिल जाएगी। और प्रचंड में हेलिना के लग जाने से ये एक टेक्नोलॉजिकल गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये न सिर्फ टैंकों को दूर से तबाह करेगा, बल्कि हेलीकॉप्टर की सर्वाइबिलिटी और मिशन की सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ा देगा। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।